वेलकम टू इंग्लिश सागा। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस जो इंग्लिश बिगनर लर्नर्स के लिए हैं। तो ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत इजी हैं और डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल होंगे। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, नेटिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, नेटिव मतलब जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ की भाषा बोलते हैं। जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस बिगनर्स के लिए माने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। सबसे पहला सेंटेंस है बिलीव मी मतलब मेरी बात का यकीन करो। हम इसको अलग अलग एक्सप्रेशन से बोलते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मतलब किसी को कन्विंस करने के वे में यूज़ होता है। जैसे मैंने कुछ बात बोली और आपने कहा अच्छा, तो मैं कहूँगी बिलीव मी, मतलब हाँ भाई मानो मेरी बात, ऐसा सच में हुआ है। नेक्स्ट है एज सून एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी भी हो सके। जैसे टीचर्स बोलती है ना, अपना होमवर्क जल्द से जल्द सबमिट करो, सबमिट योर होमवर्क एज सून एज पॉसिबल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एज एप भी बोलते हैं, जो बहुत चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है गिव मी अ हैंड मतलब मेरी मदद करो। इसका अगर हम वर्ड टू वर्ड मतलब देखें तो मेरा इस काम में हाथ बटा दो। तो हम जब किसी से कहते हैं गिव मी अ हैंड इन दिस, मतलब कि मेरी इस काम में थोड़ी सी हेल्प कर दो। जब हमें सामने वाले से पूछना हो कि सब ठीक है या नहीं, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, सब कुछ ठीक है ना। जब सामने वाला कुछ कह रहा हो और हम उसकी बात पर यकीन करें, हम उससे कह रहे हैं हाँ भाई मैं भी, मतलब जैसे सामने वाले ने बोला मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मैं बोलूँगी मुझे भी, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सो डू आई। सामने वाले ने कहा आई लव चॉकलेट आइसक्रीम, तो आप कहेंगे सो डू आई। अब जैसे कभी कभी होता है ना, हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं और वो बस हमारी ज़बान पे है और बस हमें याद नहीं आ रहा वो क्या है। दिमाग में तो है बट हम उसको बता नहीं पा रहे वो है क्या, हम एकदम से स्लिप हो रहा है वो दिमाग से। तो इसको हम कहते हैं इट्स जस्ट ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मतलब बस वो मेरी ज़बान पे है, बस मुझे याद नहीं आ रहा। जब हमें किसी से डायरेक्शंस पूछनी हो कहीं जाने के लिए, तो हम कैसे पूछते हैं हाउ कैन आई गो टू, और जहाँ भी आपको जाना है। जैसे हाउ कैन आई गो टू इंडिया, हाउ कैन आई गो टू दिल्ली, हाउ कैन आई गो टू ताजमहल। जब सामने वाला कोई बहाना बना रहा है, बातें बना रहा है सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, ही जस्ट मेड समथिंग अप, मतलब कि उसने अभी अभी उस चीज़ को अपने दिमाग में बुना है और आपको वो झूठ वो आपको प्रेजेंट कर रहा है। ही जस्ट मेड दैट अप। जब कोई आपके बारे में सोच रहा है, आपके भले के लिए उसने कुछ करा है, इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, मतलब कि सामने वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो आप उस चीज़ से बहुत खुश हो रहे हो कि भाई उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमारे लिए कुछ अच्छा किया। अब जैसे कोरोना चल रहा है तो हम बोलते हैं कि ये वक्त बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे द टाइम्स आर नॉट गुड, मतलब ये वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो डेली में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और हम इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।